संसद में घुसपैठ। फिर जला दिए सबूत। सनसनी या गहरी साजिश? कितने मोहरे, किसका इशारा? संसद में सेंध का सच क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। संसद की सुरक्षा के चूक के मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उससे बड़ा खुलासा हुआ है। एफआईआर के मुताबिक जिन दो आरोपियों ने लोकसभा के भीतर घुसकर स्मोक बम से धुआं फैलाया था, उन्होंने इसके लिए बेहद ही शातिर प्लान तैयार किया था। आरोपी के दाहिने पैर के जूते का मॉडिफिकेशन किया गया था। जूते की सोल को बढ़ाया गया था ताकि अच्छे तरीके से कलर स्मोक को इसमें छिपाया जा सके। तो ये मॉडिफाई कराया गया था। जिस जूते से वहां पर गैस निकल रही थी उसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ये एफआईआर से पता चल रहा है। संसद की सुरक्षा चूक के आरोपी सागर पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जी मीडिया के पास सागर की डायरी मौजूद है। डायरी में लिखा है कि घर से विदा लेने का वक्त नजदीक आ गया है। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा है कि कुछ कर गुजरने की आग दहक रही है। सागर की डायरी में लिखा है कि 5 साल मैंने इंतजार किया और कर्तव्य की ओर मैं बढ़ूंगा। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के आरोपियों और उनकी साजिश के राज धीरे धीरे बेपर्दा हो रहे हैं। लखनऊ में संसद के अंदर घुसकर उत्पात मचाने वाले सागर शर्मा के घर से एक डायरी बरामद की गई। इस डायरी में सागर शर्मा के खतरनाक मंसूबे और उसकी प्लानिंग पर बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी पुलिस के साथ एटीएस भी इस डायरी के राज को समझाने में लगी हुई है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाए। वक्त नजदीक आ चुका है। घर से विदा लेने का समय आ चुका है। 5 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ। कुछ कर गुजरने की आग दहक रही है। एक दिन आएगा, अब मैं कर्तव्य पथ की ओर बढ़ूंगा। और उसने वो दिन चुना, 13 दिसंबर, संसद हमले की बरसी। और इसी दिन उसने संसद के बाहर और अंदर एक बार फिर ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने संसद की तमाम सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। सुरक्षा में सेंधमारी का आरोपी सागर अभी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन यूपी पुलिस ने उसके घर से उसकी एक डायरी बरामद की है और इस डायरी में साजिश के वो राज खोल रहे हैं जिसकी प्लानिंग वो 5 साल से कर रहा था। इस डायरी में आरोपी सागर शर्मा लिखता है, घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। एक तरफ डर भी है, एक तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग भी दहक रही है। काश मैं अपनी स्थिति अपने माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं है कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान रहा। हर पल उम्मीद लगाए 5 साल मैंने प्रतीक्षा की है कि एक दिन आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। दुनिया में ताकतवर व्यक्ति वह नहीं जो छीनना जानते हैं, ताकतवर व्यक्ति वो है जो हर सुख त्यागने की क्षमता रखते हैं। ये बातें सागर शर्मा ने अपनी डायरी में साल 2021 में लिखी। मतलब साफ है, साजिश की प्लानिंग काफी दिनों से चल रही है। ये बातें सागर शर्मा ने अपनी डायरी में साल 2021 में लिखी थी। मतलब साफ है, साजिश की प्लानिंग काफी दिनों से चल रही है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले सागर शर्मा को लेकर एक के बाद एक बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जहां एक तरफ अब यूपी एटीएस ने जांच शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ सागर शर्मा के घर से डायरी बरामद हुई है, जिस डायरी में सागर शर्मा ने जनवरी 2021, 6 फरवरी 2021 में कई बातों का जिक्र किया है। सागर शर्मा ने कहा कि 5 साल का वक्त बहुत लंबा होता है, हमने हर लम्हे को जिया है, अब हमारी लड़ाई लंबी होगी। इंस्टाग्राम पर भी उसने पोस्ट किया कि हो उम्मीद है कि फिर हम मिलेंगे।
कई सारी बातों का जिक्र किया है कि ताकतवर लोग जो है वो ताकतवर लोगों की पहचान होती है छीनने की नहीं बल्कि सब कुछ त्यागने की। एक बड़ा फैसला कर रहा हूं, उसकी डायरी में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए जिसको लेकर यूपी पुलिस यानी यूपी एटीएस जांच कर रही है और दिल्ली पुलिस भी इसकी जांच की जा रही है। अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लखनऊ में रहने वाला सागर शर्मा अन्य आरोपियों के साथ भगत सिंह फैन क्लब पेज पर मिला था। इसी के बाद उसका आपस में संपर्क हुआ और 13 दिसंबर को उसने संसद की दर्शक दीर्घा से सदन के अंदर छलांग लगा दी और माननीयों के बीच स्मोक क्रैकर फोड़ दिया। फिलहाल सागर अन्य आरोपियों के साथ 7 दिनों की रिमांड पर है। पुलिस और जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। तय है कि डायरी के बारे में भी उससे सवाल किए जाएंगे। सागर शर्मा लखनऊ के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता है। कई जगहों पर उसने मजदूरी भी की है। पता नहीं क्यों किया ऐसे, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही रह रहे हैं शुरू से ही, आम लोगों की तरह। कोई काम भर की कमाई हम लोगों की कोई, और शुरू से हम लोग यहाँ ऐसे, और ऐसी कोई बात होती है वैसा मेरा बेटा होता तो आज हम यहाँ पे ना होते, अपने खुद के घर में होते और अच्छे से रह रहे होते। वो बहुत अच्छा था, उससे ऐसी चीजें हम लोगों को कभी नहीं बताया। ये क्या वो नौकरी वोकरी को लेकर कोई बात कहता था? नहीं, वो तो ई रिक्शा चलाता था, बाकी मुझे नहीं पता। मैं पढ़ाई करती थी बाकी। ऐसे में सवाल उठता है कि सागर के दिमाग में ऐसा क्यों आया कि संसद में घुसकर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाए। ऐसे में क्या किसी ने सागर शर्मा का ब्रेन वॉश किया? क्या इसके पीछे कोई देश विरोधी ताकत लगी हुई है? इतने दिनों से प्लानिंग के पीछे कौन है और इस प्लानिंग में कौन कौन सागर के साथ था? सागर शर्मा की इस साजिश वाली डायरी में कई और गहरे राज दफन हैं। कई मोबाइल नंबर भी हैं जिनके बारे में पुलिस गहराई से छानबीन कर रही है और अब यूपी एटीएस भी आरोपी सागर शर्मा की जांच में जुट गई है। वहीं बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपियों के साथ टीएमसी नेता की फोटो दिखाई गई है। लॉकेट चटर्जी ने इसकी जांच की मांग की है। लोकसभा में जिन लोगों ने सिक्योरिटी को तोड़ा है उनमें से एक आरोपी की तस्वीर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ है। ये तस्वीर दिखा रही हैं बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी। मैम, कौन है ये तृणमूल कांग्रेस के नेता जिनके साथ ये तस्वीर है और क्या आपको लगता है लिंक है? ये जो ललित का जो फोटो आप देख रहे थे, विधायक के साथ, तृणमूल का विधायक के साथ फोटो है, इसमें बंगाल कनेक्शन पूरा स्पष्ट हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन टीम को जांच होना चाहिए क्योंकि ये जो प्री प्लान बहुत बड़ा एक प्लानिंग है और बहुत बड़ा सब, मतलब ये बिना प्लानिंग में नहीं हो सकता है। और इसमें जो मास्टरमाइंड है ये ललित झा है, कल अरेस्ट हुआ है। इसको पूछताछ से बंगाल कनेक्शन में क्या कर रहे थे यहाँ पे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लॉकेट जी, ये तस्वीर जो है पूजा की लग रही है, तो पूजा पंडाल में कोई भी आकर फोटो खिंचवा लेता, लगता है कि इसमें लिंक है या फिर ये वैसे फोटो हो सकती है? पूरा तो टीएमसी का ही, पूरा सब लोग टीएमसी का ही है, यहाँ विधायक है, बाकी तो टीएमसी का ही है। होना चाहिए इसका पूछताछ। लेकिन जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि हाई इन्वेस्टिगेशन टीम जब ये इंक्वायरी कर रहा है तो इसका भी पूछताछ होना चाहिए। लॉकेट जी, अपोजिशन कह रहा है कि उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, आप जबरदस्ती इस मुद्दे को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। देखिए, जैसा तरीके से हल्ला बोल हाउस के अंदर में कर रहे थे, ये बहुत ही खराब है। इसको लेकर राजनीति नहीं होना चाहिए। सब लोग एक साथ होकर फ्यूचर में ऐसा घटना ना घटे, ये कोशिश होना चाहिए। ये लिंक के बारे में भी जांच की मांग कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं। हम लोग चाहते हैं कि इसके बारे में जो लिंक है उसको जांच हो। बहुत धन्यवाद। लॉकेट चटर्जी हैं जो कह रही हैं कि इस मामले में भी जांच होनी चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के क्या संबंध हैं इन आरोपों से। ब्रह्मकाश जी मीडिया। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी को विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि सरकार के मंत्री अगर सदन के बाहर बयान दे सकते हैं तो सदन के भीतर क्यों नहीं दे सकते। थरूर जी हमारे साथ हैं। शशि जी, जो है संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि जो आप मांग कर रहे हैं वो तो स्पीकर के दायरे में, स्पीकर जो निर्णय करेंगे हम मानेंगे। जी, एक चीज़ आप समझ लीजिए, इस विषय क्या था। हमारे लोग कहें कि हमें लग रहे हैं कि सरकार इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रही और वो गंभीरता दिखाने के लिए गृह मंत्री आ जाए और बताए कि सुरक्षा के बारे में वो क्या बता सकते हैं। सही बात है कि स्पीकर की जिम्मेदारी, लेकिन दिल्ली पुलिस किसके, वो स्पीकर के हाथ में है क्या? दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय का है। तो अगर गृह मंत्री आके यहाँ कहा होता, क्योंकि आपको पता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में, हमारे सिस्टम तो एक संसदीय सिस्टम है, राजनीतिक सिस्टम है, इसमें यह है कि जब पार्लियामेंट सेशन में है कि मंत्रियों की जिम्मेदारी, इनकी अकाउंटेबिलिटी जो कहते हैं अंग्रेजी में, ये तो हाउस संसद के लिए यहाँ आके बात करनी चाहिए। तो अगर गृह मंत्री यहाँ आके चीज़ें बताएं तब तो शायद ये क्राइसिस बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाता है। लेकिन
वो जाके माध्यमों से बात कर रहे हैं, टेलीविजन पे इनका स्टेटमेंट निकाल रहे हैं, पत्र में, समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं, लेकिन हाउस के अंदर उनका चेहरा भी नहीं दिखा दिया। संसद क्या इसका कोई हमें समझ नहीं पा रहा है कि सरकार क्यों नहीं चाहते कि इस विषय जो भी वो बाहर कहने के लिए तैयार है, अंदर आके क्यों नहीं कहते। आरोपियों के फोन लेकर फरार होने वाले ललित झा ने कल अपने साथी महेश के साथ सरेंडर किया। पूछताछ में ललित ने बताया कि उसने चारों आरोपियों के फोन जला दिए। वहीं आज महेश के साथ साथ उसके रिश्तेदार कैलाश को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिससे पूछताछ हो रही है। सुरक्षा में सेंध और सेंध से जुड़ा पूरा सच, ये वो सवाल है जो हर बीतते दिन के साथ गहराता जा रहा है। जैसे जैसे संसद में सुरक्षा सेंध कांड की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसमें बहुत बड़ी साजिश की बात सच होती दिख रही है। ये मामला सिर्फ लोकसभा में गैलरी से कूदकर स्मोक क्रैकर जलाने तक सीमित नहीं है। ये पूरी घटना एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। इस बात की धीरे धीरे पुष्टि होने लगी है और ये इस बात को और मजबूती दी है एक और आरोपी ललित झा की गिरफ्तारी ने। ललित झा, जो कि घटना के बाद से ही फरार था, आखिरकार कल पुलिस की गिरफ्त में आया जब वो खुद सरेंडर करने दिल्ली के कर्तव्य पथ थाने पर पहुंचा था। ललित झा वही शख्स है जो कि घटना के बाद चारों आरोपियों के मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया था। सरेंडर करने के बाद ललित से पुलिस ने पूछताछ की, जिसमें उसने खुलासा किया कि उसने सभी फोन जला दिए। ललित के साथ इस पूरे मामले में एक और शख्स शामिल था, जिसका नाम है महेश। ललित घटना के बाद राजस्थान के नागौर गया है, जहां महेश के साथ मिलकर उसने बाकी आरोपियों के मोबाइल फोन जला दिए। सबसे बड़ी बात जो निकल कर के सामने आ रही है कि जो चारों आरोपियों के मोबाइल फोन थे वो ललित झा को दे दिए गए थे, लेकिन उसके बाद ललित झा ने शातिराना तरीके से जो मोबाइल फोन थे उनको आग के हवाले कर दिया। इस पूरी घटना में जो सबसे बड़ा सबूत था वो ये था कि चारों के मोबाइल फोन जो कि अब आग के हवाले हैं। ललित झा ने संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे नीलम और अमोल की वीडियो बनाई थी और बाद में अपने साथियों को इस वीडियो को संभाल कर रखने को भी कहा था। इस पूरे मामले का सच जानने के लिहाज से चारों आरोपियों के मोबाइल फोन बेहद अहम थे, जिसको जलाकर ललित और महेश दोनों ही कोई बहुत बड़ा सच छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल अब खड़ा हो गया है। मास्टरमाइंड जो बताया जा रहा है वो महेश कुमावत के साथ में ललित झा नाम का जो शख्स है, इन दोनों को बताया जा रहा है। इन दोनों की प्लानिंग हुई थी और प्लानिंग के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसमें कि बाकी जो और आरोपी हैं उनको अलग अलग जो कि टास्क दिया गया था, अलग अलग बताया गया था कि आखिरकार 2 लोग अंदर जाएंगे, 2 लोग बाहर की तरफ रहेंगे और ललित झा जो है इस पूरे मामले में मोबाइल रिकॉर्डिंग करेगा और आखिरकार जब ये सब लोग मौके से भागेंगे तो आखिरकार शरण को लेकर के जो प्लानिंग की गई थी, आखिरकार कहाँ पर इनको रुकवाना है और किस तरीके से पुलिस से बचना है, जब पुलिस इनको पकड़ने आएगी तो आखिरकार किस ठिकाने पर जाना है, तो वो जो काम किया गया था वो महेश कुमावत का था। आरोपी किससे बात करते थे, उनका असल मकसद क्या था और कितने समय से सभी लोग आपस में जुड़े हुए थे, ये सभी सवालों का जवाब उन मोबाइल में हो सकता था जो जला दिए गए। जिस तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया, आशंका जताई जा रही है कि इसकी प्लानिंग लंबे समय से की गई है। पुलिस अब सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उम्मीद कर रही है कि कारणों की तह तक पहुंचा जा सके। आरोपियों से लगातार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम पूछताछ करने में जुटी है। जो एनएफसी का स्पेशल सेल का दफ्तर है, यहाँ पर इनको रखा गया है। अब इन सभी से आमने सामने बैठा करके पूछताछ की जा रही है। अब तक हुई पूछताछ के मुताबिक हिरासत में लिया गया महेश भी इस घटना को अंजाम देने में शामिल था। जो साजिश रची गई उसमें ललित झा और महेश का बड़ा रोल था। महेश राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला है, जो मजदूरी करता है और उसकी कई बार आरोपी महिला नीलम से भी बात होती थी। इन सभी आरोपियों की मुलाकात भगत सिंह फैन क्लब पेज पर हुई थी। पुलिस अब महेश के मौसेरे भाई कैलाश से भी पूछताछ कर रही है। कैलाश ने भी
ललित को रुकवाने में महेश की मदद की थी। सूत्रों के मुताबिक आरोपी महेश को भी 13 दिसंबर को संसद में हंगामा वाली घटना में शामिल होना था, लेकिन फिर बाद में ये तय हुआ कि जब घटना को अंजाम देकर फरार होना होगा तो शय देने के लिए कौन होगा। इसके बाद ही महेश को नागौर में रखना तय किया गया। प्लान के मुताबिक ये तय किया गया था कि जब ये लोग फरार होकर आएंगे तो रुकने का इंतजाम महेश करेगा, जिसके बाद महेश का दिल्ली आना रद्द कर दिया गया। और जब घटना को अंजाम देने के बाद ललित 13 दिसंबर की रात 10 बजे दिल्ली से नागौर बस से पहुंचा तो महेश ने ही उसके रुकने का इंतजाम करवाया। और जैसे ही पुलिस का दबाव बढ़ने लगा तो दोनों ने आकर सरेंडर कर दिया। इस बीच ललित झा के तार पश्चिम बंगाल के कोलकाता से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। संसद भवन के पास हंगामे का वीडियो ललित ने सबसे पहले अपने दोस्त नीलाक्ष आइच को भेजा था। नीलाक्ष एक एनजीओ का सदस्य है। नीलाक्ष के पिता के मुताबिक ललित झा कौन है ये उन्हें नहीं पता। ललित झा बोल के जो है शायद वो हम नहीं जानते, आप लोग का बात का ऊपर हम बोल रहे हैं, शायद वो ललित झा इस स्कैम में इन्वॉल्वमेंटेशन है यही। और ललित जी के पास मेरा लड़का का फोन नंबर है, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। संसद में स्मोक क्रैकर से दहशत फैलाने वाले सभी चारों आरोपी 7 दिन के पुलिस रिमांड में हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम से हिरासत में लिए गए विक्की शर्मा और उसकी पत्नी को छोड़ दिया है। इस मामले के 5 आरोपी गुरुग्राम में विक्की शर्मा के ही मकान में रुके थे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जांच के दौरान पुलिस जब भी विक्की शर्मा और उसकी पत्नी से पूछताछ करना चाहेगी तो उन्हें उसमें शामिल होना होगा। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया है कि वो आरोपियों को गुरुग्राम के ठिकाने पर लेकर जाएगी। पुलिस अब क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। जाहिर है इस मामले में अभी मास्टरमाइंड के नाम का खुलासा होना बाकी है और जिस हिसाब से प्लान बनाया गया इसका मकसद कुछ और बड़ा हो सकता है। दिल्ली से नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वक्त एक ब्रेक का।